मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसे कि हमेशा बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष लगन कुंडली से वीडियो बनाता है, बाकी सटीक भविष्य फल के लिए तो वर कुंडली देखना अनिवार्य है, वो तो मैं कुंडली में लिखता हूं। मेरी कुंडली थोड़ी लंबी हो जाती है, ग्रहों के आधार पर 25 पेज 30 पेज तो मामूली बात है। विश्व नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मदेहर, यहाँ पर काल सदोष प्रदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक का संपर्क कर सकता है। आज के हम एक महत्वपूर्ण एपिसोड में हम ऐसे पुरुष की कुंडली का आपके बारे में थोड़े से जो दिखाने जा रहे हैं। अकबर जातक बहुत ही धर्मात्मा है, उसमें भगवान के प्रति श्रद्धा कूट कूट के भरी है और उसका जॉब भी यानी व्यवसाय भी सम्मान्य है, अच्छा व्यवसाय भी है, सब कुछ है। और माता पिता के लिए वो स्वर्ण कुमार से कम नहीं, बहुत सेवा करने वाला है। परंतु दर्शकों, हर एक उम्र का एक पड़ाव होता है, हर एक उम्र का एक पड़ाव होता है। जैसे जैसे हमारे बच्चों की बड़ी उम्र होती है, उस टाइम पर चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनका आयु के आधार पर एक योग जीवन साथी अवश्य चाहिए, ताकि उसको सांसारिक सुख मिल सके, दाम्पत्य सुख मिल सके। अब वो उम्र भर माता पिता की सेवा में ही रह जाएगा तो आगे क्या होगा, वो भी सोचने वाली बात है। उसका क्या होगा, उसकी सेवा कौन करेगा, तभी तो जीवन साथी कहा गया है। तो कहां दिक्कत आ रही है उसकी में हम मेन फोकस उस पर डालेंगे। तो दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। लगन, लग्नेश, स्वयं का प्रतिनिधि, द्वितीय भाव धन कुटुंब और वंश का भी भाव है, वाणी का भी भाव है। तीसरा भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव भूमि मकान आदि का, माता का भाव, पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी भाव है, शिक्षा का भी भाव है, संतान का भी भाव है। छठा भाव रोग शत्रु संघर्ष का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, दैनिक व्यवसाय का। अष्टम भाव आयु का, मृत्यु कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। और दसम भाव सम्मान प्राप्ति का भाव है, कर्म का भाव इसको बोला गया है। जिसका दसम भाव बलवान होता है, अच्छा होता है, अच्छे उसको सम्मान मिलता है। एकादश भाव हमको समाज से जोड़ता है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। दूसरे द्वादश भाव भोग का भाव है, दंड का भाव है, विदेश का भी भाव है। दोस्तों, ये स्थिति रही। लग्नेश अगर दसम भाव में हो, अगर लगन का स्वामी यहां पर दसम भाव में हो, तो एक राजयोग बनता है। वह जातक, उसका व्यवसाय अच्छा होगा, माता पिता का भक्त होगा। क्यों? दसम भाव पिता के सुख का भी है, चतुर्थ भाव माता का, भूमि मकान की तो बात ही छोड़ दिए, बहुत अच्छा होगा। उसके बाद नौवें लगन में हो, नौ भाव का स्वामी लगन में हो, अपने जन्म के साथ में ही वो धार्मिक प्रति लेकर के आया है, बड़ा धार्मिक है। जैसा कि आप लोग देखा होगा, बड़े बड़े लोग बाग बड़े धार्मिक बनते हैं, लेकिन एक चीज यही मैं कह दूंगा, सभी प्रकार के सुख सभी को नहीं मिलते। और ये भी बात अजू जुड़ी है, जो ज्यादा धार्मिक होते हैं, जो भगवान से जिनका लगाव होता है, उनको सांसारिक सुख न्यून मात्रा में ही मिलते हैं, तो उनका झुकाव भगवान की तरफ होता है और वो अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी पा जाते हैं। ये भी बात एक जुड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संसार के चक्रों में फंस जाता है, वो भगवान के प्रति इतनी आस्था नहीं रखता है। सप्तमेश द्वादश भाव में राहु से पीड़ित हो, सप्तमेश ये सप्तम भाव और सप्तमेश भोग की चीजें हैं। द्वादश भाव भी भोग का स्थान है। सप्तमेश वहां पर हो और राहु से पीड़ित हो, नरक तुल्य जीवन बन जाता है, बदनामी साथ में आ जाती है स्त्री को लेकर। इन्हीं छोटी सी बातों पर विचार करेंगे। जातक स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति, पद सम्मान, माता पिता का सेवक, परंतु दाम्पत्य सुख में पिछड़ गया, बेचारा दाम्पत्य सुख में पिछड़ गया। आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भगवान जाने, कितने दिन की उसको सजा दे रखी है वो तो वो प्रभु जानता है। आज अगर हम यहाँ पे किसी न्यायालय में जाते हैं तो किसी अपराध की सजा हमको 6 महीने की 1 साल की मिल जाती है, पता होता है, उसके बाद छूट जाएगा। लेकिन कर्मों की सजा भगवान ने कितनी दे रखी है वो ही जानता है, वही जानता है। गुड़ ज्ञान है, रुकावटें हैं, आगे चलते हैं क्या कहते हैं। 28/12/92 का जन्म है, शुक्ल पक्ष 4 धनिष्ठा चरण 2 सोमवार को हुआ। योग ब्रज है, आज मैंने योग का भी नाम लिया, और कर्ण विष्टि रहा। ये दोनों महत्वपूर्ण है। जहां पर अशुभ चीजें आती है मैं आपको बता देता हूं। योग मतलब जिस समय बालक पैदा हो उस टाइम पर योग ब्रज था, वो भी एक परेशानी वाली बात है, अशुभ है। और
करण विष्टि इसके स्वामी यम है। तो हमको ये कुछ आंकड़े ऐसे हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दैट वी कैन अमेज, हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इनका कोई पूर्वज अतृप्त योनि में है। जन्म नक्षत्र धनिष्ठा, मैं हमेशा बताता हूं, कृत का नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, धनिष्ठा हो और उत्तर भाद्रपद हो, ये 5 नक्षत्र इस प्रकार के हैं। इनमें जो जन्म लेता है बालक अपने आप को कैसे ना कैसे एडजस्ट कर लेता है, सम्मान मिलता है, वो बाकी चीजें अलग रह गई। अच्छे नक्षत्र में हुआ, अपने आप को एडजस्ट करने वाला है। जन्म के समय पर धनु लगन हुआ 26 डिग्री 20 मिनट, और धनु लगन में सूर्य 9 भाव का स्वामी 12 डिग्री लेकर के बैठा हुआ। द्वितीय भाव में चंद्र शुक्र और शनि की युति है। चंद्रमा 28 डिग्री है, शुक्र 28 डिग्री है, शनि 22 डिग्री है, प्रॉपर युति है। यह युति ही खराब बन रही है। छठे भाव में केतु 26 डिग्री लेकर के, सप्तम भाव में मंगल, पंचमेश और द्वादश भाव का स्वामी मंगल है। यहां पर मंगल भी खराब बन गया। क्यों? सप्तम भाव भोग विलास का कारक है, और पंचम भाव और द्वादश भाव दोनों भोग से संबंधित है, क्योंकि प्रेम प्रसंग का भाव और द्वादश भाव भोग का भाव है। उसकी काम शक्ति इतनी होगी कि वो कामंद अंधा हो जाएगा जब दशा विशा आने से, और गलत समय उठा सकता है। उसको ध्यान में रहना चाहिए, मैं इसलिए उसको आगाह कर देता हूं। मांगलिक हो गया, और दसम भाव में गुरु 19 डिग्री लेकर विराजमान, और दसम भाव द्वादश भाव में बुध 27 डिग्री और बुध राहु 26 डिग्री 12 मिनट लेकर विराजमान। बुध 2 केंद्रों का स्वामी, केंद्राधिपति दोषी और सप्तमेश को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर दसम भाव को रिप्रेजेंट करता है, तो दसम भाव में लगनेश आ गया तो इसकी जरूरत नहीं रही, लेकिन सप्तमेश तो चाहिए, और सप्तमेश राहु से पीड़ित है और द्वादश भाव में। यह सबसे बड़ी बात आ गई। धनु लगन वाले आमतौर पर उनके दार्शनिक विचार होते हैं और उनमें आस्तिका भी भरी रहती है। वो सहजी दूसरों पर विश्वास भी कर लेते हैं, और लोग उनकी सादगी का अनुचित लाभ भी उठा लेते हैं, और इनको धोखा खाना पड़ता है। लग्नेश दसम भाव में है, माता पिता का भक्त होता है, समाज में सम्मान मिलता है, और पिता का सुख, राज और व्यवसाय में सफलता, यश की प्राप्ति होती है। जातक सुंदर और स्वाभिमानी होता है। धन और कुटुंब के पक्ष में असंतोष रहता है। माता, भूमि और आदि का अच्छा सुख मिलता है। शत्रु पक्ष से चतुराई से काम लेता है और सफल होते हुए देखे गए हैं। बात करें सूर्य की, सूर्य 9 भाव का स्वामी है, भाग्येश है, धर्म है, और लगन में आ गया। मतलब जातक पैदा होते ही अपने धार्मिक विचार लेकर के आ गया, और सूर्य राजा है। और सूर्य धनु राशि में हो और मीन राशि में हो, वह आदमी यानी किसी के सामने हाथ नहीं पसारता, वह स्वयं इतना कर देता है उसको, और उसका जो मन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? धनु का सूर्य और मीन का सूर्य एक सम्मान पद दिलाता है। लगन में है, सिर पर बाल कुछ कम होंगे, थोड़ा सा स्वभाव गर्म भी होगा, क्यों गर्मी का भी होगा, तो आंखों में रोशनी भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चश्मा हो तो आम बात है। बालक भगवान होगा, धर्म का पालन करने वाला होगा, ईश्वर का भक्त होगा, सूर्य देना है। अब बात करें चंद्रमा, शुक्र, शनि, ये 3 ग्रह की युति यहां पर दसम भाव द्वितीय भाव में खराब आ गई। चंद्र और शुक्र हो गया, शुक्र और शनि हो गया, चंद्र शनि हो गया, सब विषयोग यहां पर इकट्ठे हो गए। और इस कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है, शनि द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है, और शुक्र एकादश और छठे भाव का स्वामी है। और धनु लगन के लिए शुक्र अकारक हो जाता है। बड़ी परेशानी आ गई। धन तो देगा लेकिन साथ में रोग भी देगा, उसकी भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन शुक्र विवाह का कारक है। और ये ऐसी युति में फंस गया यहां पर चंद्र शुक्र युग। शास्त्रों को जानने वाला तो होगा, कहने का मतलब बुद्धिमान तो होगा, लेकिन स्त्रियों की तरफ थोड़ा सा आसक्त होने की उसकी भावना बनी रहती है, और चरित्र कमजोर के चांस आ सकते हैं। क्योंकि सूर्य है, शनि का ही प्रभाव है, उधर से मंगल का ही प्रभाव है, गुरु बचा रहा है। यह भी एक बात है, गुरु सात्विक ग्रह है, उसी चीज को देख रहा है, बचा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? मंगल चलो ठीक है, अब भाई थोड़ा सा ऊर्जावान है, बच्चे कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो केतु की जो 9 दृष्टि सूक्ष्म पर जा रही है, केतु की 9 दृष्टि पूरी इसकी कुंडली को ध्वंस कर रही है और वैभाविक सुख में बाधा डाल रही है। शुक्र विवाह का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, भोग विलास का कारक है, और केतु की दृष्टि यहां सबसे अशुभ आ रही है, और वो सबसे है। और केतु और राहु दोनों पूर्वजों के हैं, शापित कुंडली के जनक हैं केतु और राहु। यह सबसे बड़ी ये बात आ रही है, तो उसमें रुकावट ही आ रही है, रुकावट हो रही है उसमें।
शनि का ही प्रभाव आ गया, मति भ्रम हो सकती है, मंगल का भी आ गया, ओजस्वी हो सकता है, लेकिन केतु की जो शुक्र पर दृष्टि आ गई वो सब है, उसमें सारी की परेशानी आ रही है और केतु गुरु को भी पीड़ित कर रहा है। यहां मजे की बात यह, केतु गुरु से पीड़ित हो गया, गुरु लग्नेश भी पीड़ित हो गया और फिर यह शुक्र भी पीड़ित हो गया। शादी कौन कराएगा? शुक्र। दाम्पत्य सुख कौन देगा? शुक्र। भोग विलास का कारक कौन है? शुक्र। पीड़ित हो गया। गुरु एक तरफ आशा की किरण दे रहा है, लेकिन वही केतु से गुरु भी तो पीड़ित हो गया। यह समस्या समय है और शुक्र विवाह का कारक है। गलत संगत को इंगित करता है। गुरु बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी उसको डोबने की कोशिश करते हैं। बचना चाहिए, बच जाएगा। अगर हम बात करें सप्तम भाव का स्वामी की, सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। पहली बात तो बुध केंद्रापति दोषी है। जीवन साथी का स्वभाव और जातक के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क होगा, बिल्कुल प्रतिकूल होगा और ऐसा जातक स्त्रियों द्वारा अपमानित होता है। सप्तम द्वादश भाव में राहु का प्रभाव हो, दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य बन जाएगा। वह उसका जीवन साथी क्या करेगा वो तो समय बताएगा, आप सभी जानते हैं। यानी नरक तुल्य, समाज में प्रतिष्ठा नहीं रहेगी और समाज में पूरी इज्जत को खराब कर देगा अगर उपाय नहीं करा गया। तो सारी ये धार्मिक और जो यहां पर जो बात रहेगी पद सम्मान, उसको धब्बा लग जाएगा। इसलिए कुंडली का गहन 9वां शादी से 10वां शादी से षडक वर्ग में उसका अध्ययन करा करके उपाय करना चाहिए। जन्म नक्षत्र धनिष्ठा मैंने आपको बता दिया। 22वां नक्षत्र अनुराधा कि स्वामी शनि है और इस कुंडली में शनि विनाशकारी बनेगा और यहां पर शनि विनाशकारी बन रहा है, साथ नहीं देगा। और गुरु की महादशा चल रही है अभी 2015 से लेकर 30 तक, अच्छी दशा चल रही है गुरु की। लग्नेश की दशा चल रही है, लेकिन लग्नेश भी पीड़ित है, पहली बात। दूसरा, शुक्र की महादशा 4/12/22 से लेकर के 4/8/25 तक अच्छी चल रही है। जब शुक्र की महादशा हो और गुरु की महादशा हो, शुक्र की अंतर्दशा हो, विवाह होने के चांस रहते हैं। अब गुरु हमारे वृषभ राशि में चल रहे हैं और गुरु 14 मई को यहां पर मिथुन राशि में आ जाएंगे, विवाह के योग बनेंगे। ऐसे तो पहले भी बने थे भाई, पहले क्यों नहीं शादी हो गई? गुरु तो 1 साल के बाद 1 साल ऐसे योग बनाता ही है। कभी जब भी सप्तम भाव को देखेगा, लगन को देखेगा तो विवाह के योग बनाएगा। दशाएं चाहिए। अभी दशा अनुकूल आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन गुरु जो 14 मई को चेंज हो रहा है, यहां मिथुन में आ रहा है, तो यह भी याद रखना चाहिए 18 मई को राहु भी यहां कुंभ राशि में जा रहा है और राहु की पंचम दृष्टि सीधी यहां पड़ी। और ये 2-4 महीने में अगर आपने कोशिश किया, हो गया उपाय उपाय करके, तो मुश्किल है। नहीं तो फिर राहु यहां पर बलवान हो जाएगा और यहां पर पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखिएगा, मंगल को पीड़ित करेगा। यहां पर सूर्य मंगल आमने सामने है, सबसे बड़ी बीमारी तो यह हो गई। और सूर्य मंगल दोनों गर्म ग्रह हैं, बलवान बनाएंगे, तेजस्वी बनाएंगे। लेकिन दर्शकों, दाम्पत्य सुख बलवान और तेजस्वी से नहीं चलता, प्यार से चलता है। मंगल तो पहले ही दाम्पत्य सुख के लिए कोई भी अपनी राशि में भी होने दो तब भी नहीं देता, और ऊपर से शुक्र आ गया तो गर्म ग्रह है। तो गर्म ग्रह में दाम्पत्य सुख मिलना बड़ा कठिन वाली बात हो जाती है, गर्म स्वभाव हो जाता है। और सप्तम भाव पर मंगल और सूर्य का स्वभाव हो गया तो परेशानी बात आती है। और शुक्र विवाह का कारक है, केतु से पीड़ित हो गया, दाम्पत्य सुख में परेशानी देगा। शनि और मंगल का प्रभाव है, अगर जातक ने ध्यान नहीं दिया तो चरित्र बल भी कमजोर हो सकता है, बदनामी का कारण बन सकता है। और इसी तरह से बुध के ऊपर भी। दोस्तों, मैंने ही आपको बताया ऐसी कुंडलियों का ये ग्रह आए क्यों। देखिए, हम या कोई, मैं भी बता देता हूं, वही बता देता है, हमने दोस्तों बता दिए, लेकिन भाई जिस कर्म से ये ग्रह आए हैं वो क्या कर्म थे उसको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। सब निकलता है भाई, मेहनत होती है, निकलता है, ऐसा नहीं है। उस कर्म के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा और फिर उपाय आगे के लिए करना पड़ेगा। और श्रद्धा से करो, बलवान हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। श्रद्धा से करो, ब्रह्मा जी ने ग्रहों को बता रखा है, जो उनकी श्रद्धा से करेगा उपाय। लेकिन भाई ढंग से, ये तो शाप मिल जाता है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ी का शाप मिल जाता है, तो भाई शाप इतनी आसानी से तो नहीं होगा। जो आपने अशुभ कर्म किए हैं, हमारा जो प्रारब्ध है, जो हम करके आए हैं, उन अशुभ कर्मों के प्रति प्रायश्चित करना पड़ेगा, उन कर्मों को ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। हमने किस देवता की आराधना में कमी छोड़ी या किस स्त्री को हमने ऐसा किया जो हमारी ऐसी नौबत बनी, तो उसके कारक कम करने पड़ेंगे, उपाय करने पड़ेंगे, फिर दोष निवारण करना पड़ेगा। और तब जाकर के
राह आसान हो सकती है। दर्शकों, मैंने होनहार पुरुष है, अकेला लड़का है, माँ बाप है, अकेला लड़का है, और माता पिता को तो क्या चाहिए, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो घर में बहू आ जाए, उसके बाद किलकिरी आ जाए, किलकारियां उठने के लिए यह वंशहानि हो गई और ये सूर्य का प्रभाव हो गया, और ना सूर्य में दम है ना यहां पर है, जब तक गुरु नहीं देख लेता। बुध राहु तो वहां चला गया, जब शादी नहीं होगी तो किलकारी कैसे बनेगी? शादी पहले तो हो, उसके बाद हो जाएगा। शादी हो गई तो उसका भी उपाय हो जाएगा, पहले शादी करके लाओ, उसके बाद उपाय भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज का उपाय है, आपके ऊपर है, किसी हमारे पंडित या ज्योतिषी के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है। आपने श्रद्धा से भगवान को मना लिया और उसने तथास्तु देकर आशीर्वाद दे दिया तो सब कुछ ठीक हो जाता है। दर्शकों, छोटे से वीडियो में आप समझते हो कि एक नौजवान का मार्गदर्शन हुआ, कहूंगा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिससे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिले, कुछ तो ज्ञान मिलेगा, अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।